नमस्कार मित्रों, मैं आपके भाई आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी अररिया से फोन आया हुआ था एक शिक्षक मित्र का। तमाम फोन कॉल्स आ रहे हैं और सब लोग एक सूत्र से यह पूछ रहे हैं कि सर, कुछ विशिष्ट शिक्षक लोग कह रहे हैं कि 19 तक लास्ट डेट है, क्या करें, फॉर्म भरें कि नहीं भरें। और तमाम विशिष्ट शिक्षकों का जो अपने ही स्कूल में हैं कहना है, जो नियोजित बचे हुए हैं अब तक नियोजित शिक्षक, उन लोगों का लगातार फ़ोन कॉल जो आ रहा है, कह रहे हैं कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं साथ में काम कर रहे हैं, वे लोग कह रहे हैं कि जैसे ही सक्षमता का 5वां परीक्षा हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, 19 तक लास्ट डेट है, और जैसे ही परीक्षा संपन्न हो जाएगा तो जो राज्यकर्मी है उसी को पैसा मिलेगा, बाकी का पोस्ट ही खत्म हो जाएगा। हम जो परीक्षा देना चाहते हैं उनको मना नहीं करेंगे, अपना मामूली परीक्षा दे दीजिए, सक्षमता का परीक्षा देकर आप राज्यकर्मी बन जाइए। लेकिन मात्र 2-3 सवाल हैं, वह बता दीजिए। पहला सवाल है कि मामूली परीक्षा देकर अगर आप राज्यकर्मी बन गए हैं तो अपना ग्रेड पे और अपना वेतनमान बता दीजिए। अगर आप राज्यकर्मी हैं, जो भी राज्यकर्मी होता है, जैसे नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी हैं, यह कहना नहीं है। बीपीएससी 94 जो बैच के हैं वो राज्यकर्मी हैं, यह बताना नहीं है। या नियमित जो शिक्षक हैं वो राज्यकर्मी हैं, यह तो समझ में आता है। लेकिन अगर आप मामूली परीक्षा दे दिए या सक्षमता का परीक्षा दे दिए, बिहार के अब तक के सबसे पढ़े लिखे तेज तर्रार जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी ने 2023 में गांधी जयंती के अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कहा था कि मामूली परीक्षा दे दीजिए और राज्यकर्मी बन जाइए। ठीक है, बताइए कि अगर मामूली परीक्षा देकर, सक्षमता का परीक्षा देकर आप राज्यकर्मी हैं तो 1994 में बीपीएससी से बहाल जो भी शिक्षक हैं जिनका वेतनमान और ग्रेड पे दोनों है, वे राज्यकर्मी हैं कि नहीं है। नियोजित शिक्षकों का वेतनमान और ग्रेड पे दोनों है, बताइए कि ये राज्यकर्मी हैं कि नहीं है। नियमित शिक्षक जो हैं उनका वेतनमान है और ग्रेड पे है, तो वे जितने ये लोग हैं 34,500 वाले हैं, उनका वेतनमान और ग्रेड पे है। अब आप बताइए कि ये राज्यकर्मी हैं या नहीं। और अगर आप राज्यकर्मी हैं, मामूली परीक्षा देकर राज्यकर्मी बन गए हैं, सक्षमता का परीक्षा देकर आप राज्यकर्मी बन गए हैं, तो अपना पे स्ट्रक्चर बता दीजिए, वेतनमान बता दीजिए, आपका ग्रेड पे कितना है वह बता दीजिए। यह बहुत अहम सवाल है, छोटा सा सवाल है। और इसके बावजूद भी जब आप अपने आप को राज्यकर्मी कह रहे हैं तो हंसी की बात है, हंसी के पात्र आप स्वयं बन रहे हैं। जो सक्षमता का परीक्षा देना चाहते हैं, जिनका कहीं ना कहीं गड़बड़ी है सर्टिफिकेट समेत अन्य, तो वे दे सकते हैं, उनको मैं रोक नहीं रहा हूं। लेकिन जो बातें सामने आ रही कि लगातार विशिष्ट शिक्षक लोग कह रहे हैं कि हमारा 2 तारीख को वेतन आ जाता है अकाउंट में, आपका क्या हुआ। एक मैडम का फोन आया था, अभी एक जमुई से शिक्षक मित्र का फोन आया था, एक गया से मित्र का फोन आया था। बताइए, दिन भर आज इतने फोन कॉल्स आए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि सब लोग कह रहे हैं कि स्कूल में ही साथ के जो शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा दे लिए हैं, वो कह रहे हैं कि नियोजित का पद समाप्त हो जाएगा, जल्दी से मामूली परीक्षा दे दीजिए, राज्यकर्मी बन जाइए, नहीं तो आपका वेतन बंद हो जाएगा, आपका पद समाप्त हो जाएगा। हम बस 2-3 बातें पूछना चाहते हैं, बताइए आज तक आपका फिक्सेशन क्यों नहीं हुआ। आप अगर राज्यकर्मी हैं, मामूली परीक्षा दे दिए हैं, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, तो आज तक आपका फिक्सेशन क्यों नहीं हुआ। 31,500 पर जो
गोपालगंज के तेज तर्रार डीपीओ हैं। इसके अलावा अन्य कई जिलों के डीपीओ साहब लोग राज्य सरकार से आज तक मार्गदर्शन मांगे थे, वह मार्गदर्शन क्यों नहीं मिला? आपका फिक्सेशन आज तक क्यों नहीं हुआ? आपको कहा जा रहा है 100 बार एक ही बात सरकार ने कह दिया कि यह नई नौकरी है, आप नए संवर्ग में बहाल हो गए हैं, निकाय से आप हट गए हैं, नियोजन इकाई से आपका त्याग पत्र हो गया है उसी दिन जिस दिन आपको नई नौकरी मिल गई। आप 1 जनवरी 2025 से लेकर 7 जनवरी 2025 तक नई ज्वाइनिंग उस रजिस्टर में जब कर लिए हैं, तो पुराने नौकरी के बारे में क्यों आप निरंतरता और दुनिया और राज्यकर्मी की बात करते हैं? अपने आप को केवल नाम रख लेने से राज्यकर्मी हो जाएगा? आपको एक कहानी के माध्यम से यह बात समझाना चाहते हैं। कुछ लगातार शिक्षक मित्र लोग कह रहे हैं कि सर बताइए खुल के कि हम लोग फॉर्म भरें कि नहीं भरें। अरे भरना नहीं भरना ये आपके हाथ में है। आप गंदा नाला के पानी में डूबिएगा कि नहीं डूबिएगा ये आप जाने। आप अच्छे पानी में हैं, नहा रहे हैं, साफ सुथरा हैं, आप गंदा पानी में डूबना चाहें तो डूबिए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सर विशिष्ट शिक्षक लोग कह रहे हैं, मामूली परीक्षा जो दे कर आए हैं वो कह रहे हैं कि हम लोगों को वेतनमान मिलेगा। आखिर कब मिलेगा वेतनमान? इस बात का सवाल का जवाब होना चाहिए ना कि उसका एक समय है। जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून बीत गया, जुलाई बीत रहा है, आधा जुलाई भी बीत गया। आपको अब तक तो वेतनमान नहीं मिला। HRMS पोर्टल पर आपको 25,000 पर फिक्सेशन कर दिया गया है, आपको मिल रहा है। जब आपका परीक्षा ऑनलाइन हुआ, एडमिट कार्ड ऑनलाइन आया, रिजल्ट ऑनलाइन आया, प्रान नंबर ऑनलाइन जनरेट हुआ, आपका जो नियुक्ति पत्र है वो ऑनलाइन आया, आप नए नए संवर्ग में बहाल हुए, आपका इस्तीफा हो गया पुराने नौकरी से, तो आप फिर पुराना नौकरी का फायदा क्यों लेना चाहते हैं? क्यों सरकार देगी? और इस चुनावी मौसम में सरकार वह लाभ आपको नहीं दे रही है, तो आगे चल के आपको क्या मिलेगा यह बताएं। आंख बंद करके यह समझ लीजिए कि 1994 BPSC से बहाल जो शिक्षक हैं उनको ग्रेड पे है, उनको वेतनमान है, तो वे राज्यकर्मी हैं। नियोजित शिक्षकों का वेतनमान और ग्रेड पे है तो ये राज्यकर्मी है। नियमित शिक्षकों का वेतनमान और ग्रेड पे हैं तो ये राज्यकर्मी है। यह बताने की जरूरत नहीं है। जो राज्यकर्मी कह रहे हैं वह अपने आप को समझ लें कि वह कहाँ हैं। वह अगर राज्यकर्मी है तो ग्रेड पे और वेतनमान बता देंगे। आपको एक कहानी कहना चाहेंगे, बताएंगे उस माध्यम से, कहानी के माध्यम से कि एक पढ़ लिख के दरोगा बनते हैं और एक अनपढ़ है, घर में पैदा हुए और नाम रख दिया दरोगा जी। तो एक जो पढ़ लिख के दरोगा जी बने हैं वो है नियोजित शिक्षक, जो बहाल हुए 20 साल से 18 साल से 15 साल से नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने लड़कर राज्यकर्मी का दर्जा लिया, उनको पे स्ट्रक्चर मिला, उनको वेतनमान मिला, उनको ग्रेड पे मिल गया। वेतनमान उनको मिल गया 5200 से लेकर और 20,200। वहीं अब 7th पे कमीशन में 21,500 हो गया है। अब उनका वेतनमान है, ग्रेड पे है 2000 का। बताइए जो राज्यकर्मी आप बने हैं, जो खाली नाम दरोगा जी रख लेने से अगर दरोगा होना रहता तो सारे लोग घर में पैदा हुआ लड़का दरोगा जी नाम रख लेता, राज्यकर्मी जी नाम रख लेता, इंस्पेक्टर साहब नाम रख लेता। इंस्पेक्टर साहब और राज्यकर्मी जी कहने से हो जाएगा? जो सत्य है वह सत्य है। सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, यह सत्य है। कब तक उसको सत्य असत्य मानिएगा? सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी हैं, नियमित शिक्षक राज्यकर्मी हैं। 1994 वाले हैं राज्यकर्मी हैं और 34,500 वाले जो बचे हुए हैं वो राज्यकर्मी हैं। इनको छोड़कर बाकी जो भी बहालियां हो रही हैं, चाहे वो मामूली परीक्षा सक्षमता देकर आप बहाल हो गए, वो सब कोई राज्यकर्मी नहीं है।
केवल नाम राज्यकर्मी है, नाम दरोगा जी है, बाकी काम कोई दरोगा जी का नहीं है। केवल घर घर नाम अगर रख दिया कि दरोगा जी है, चले जाइएगा सूट बूट पहन के पुलिस स्टेशन में जाके बैठ जाइएगा, लोग थप्पड़ मार के भगा देंगे कि क्या है जी, तो नाम हमारा दरोगा जी है। तो वो नहीं होता है, वही हाल है इन राज्यकर्मी लोगों का। चलिए, खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा, लंबा समय नहीं लेंगे, दीजिए हमको इजाज़त, फिर से ऐसा ही कुछ विशेष लेकर आते हैं। तब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तमाम अखबारों में छपा हुआ है कि सरकार जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो मामूली परीक्षा देकर जो लोग पास हुए हैं, उन लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ देने जा रही है। जो शिक्षक हैं फ़ोन करके यह भी बोल रहे हैं कि कुछ नेतागण के लगातार कहने पर नियोजित शिक्षक जो भाई हैं, जो उन्हीं नेताओं के कहने पर अब तक फॉर्म नहीं भरे थे, वो लोग फॉर्म भी भर रहे हैं। क्या मामला है? बातें देखिए, 2-3 बातें बड़ी ही प्रश्नवाचक बातें सामने आ रही हैं। लोग कह रहे हैं, अभी एक शिक्षक का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि सर ऑफलाइन भी सारे डीओ और डीपीओ विशिष्ट शिक्षकों को, जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं, जो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मामूली परीक्षा देकर और विशिष्ट शिक्षक बन जाइए, राज्यकर्मी बन जाइए, उन विशिष्ट शिक्षकों का ऑफलाइन फिक्सेशन भी हो रहा है सेवा पुस्तिका में। तो यह क्या हो रहा है, इस बात को लेकर भी तमाम चर्चाएं हो रही हैं, तमाम फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, जो बातें कही जा रही हैं, वह कितनी सही है और कितनी गलत है, इस पर विचार करना अत्यावश्यक है। देखिए, मुझे जो लगता है, मेरा अपना विचार है, हर आदमी का हो सकता है कुछ एजेंडा होता है। मुझे जो लगता है, मैंने जो आज तक फील किया है कि राजनीति जो है वह साधारण चीज़ नहीं है। नेता क्या है? नेता हमारे समझ से जो जितना बड़ा झूठा है वो उतना बड़ा नेता है। जो जितना उल्लू बना सके वह उतना बड़ा नेता है। मैंने जो बचपन से देखा है, जो कहानियां होती रही हैं कि गांधी का राह दिखाएंगे, चुपके से सब लूट कर खा जाएंगे, कुछ और भी करने वाले हैं नेता अपने लिए, राजनीति में कुछ और भी होने वाला है। नेता अपने लिए राजनीति में कुछ और भी करने वाले हैं। मैंने लिखा भी था, तमाम अखबारों में छपा भी था। कहने का अर्थ यह है कि अभी चुनाव का मौसम चल रहा है, चुनाव का मौसम चल रहा है, फिक्सेशन ऑफलाइन हो सकता है, वेतन बढ़ाने का दावा किया जा सकता है, सेवा निरंतरता दिया जा सकता है, फ्री में 5 लाख रुपया महीना दिया जा सकता है, 10 लाख रुपया, लेकिन हाथ में मिलेगा तब ना। सरकार को किसी भी तरीका से वोट ले लेना है। 2 महीने का समय है, जुलाई है, बीत रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में चुनाव होगा, नवंबर में गठन हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, देखिए अखबारों में छपा है, कुछ मित्र भाई लोग कह रहे हैं, लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि सर, कई अखबारों में छपा है कि सेवा निरंतरता दी जाएगी, सेवा निरंतरता मिलने के आसार। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, तेजस्वी का वीडियो था। तेजस्वी कह रहे थे कि सभी मीडिया वाले लोग मेरी न्यूज़ नहीं छापते हैं, बिक गए हैं, ये है वो है। तो कहीं ना कहीं उनके दिल पर आघात लगा होगा, कहीं ना कहीं कुछ बातें होंगी, तभी ये बात कह रहे हैं।
कहने का अर्थ यह है कि जब इसी तरह पहले भी होता रहा है, वो आपको बताते हैं, लेकिन यह बताइए कि सोचने वाली बात है कि जब परीक्षा का पैसा लेकर ऑनलाइन परीक्षा का फॉर्म भरा गया, ऑनलाइन परीक्षा हुआ, ऑनलाइन एडमिट कार्ड निकला, ऑनलाइन रिजल्ट घोषित हुआ, ऑनलाइन HRMS पर आपका फिक्सेशन हो गया, ऑनलाइन आपको नियुक्ति पत्र मिला, और वह नियुक्ति पत्र कहा गया कि आपकी नई नौकरी है। नई नौकरी मिलते ही, नई ज्वाइनिंग होते ही आपको पुराना नौकरी का त्यागपत्र माना जाएगा। यह सरकार ने घोषणा कर दिया। यह नियमावली में भी है। किस नियमावली में लिखा गया है कि पुराने सेवा का सेवा निरंतरता आपको मिल जाएगा। अभी तो आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ है। जिस आरक्षण रोस्टर पर यह जो सक्षमता यानी मामूली परीक्षा जो देकर लोग पास हो गए हैं, कुछ लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि परीक्षा दे ही नहीं सकते, पास हो ही नहीं सकते। आपको मैं अपना ये बता देता हूँ, आपको डालता हूँ। मैंने कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग का एंट्रेंस पास किया है। मैंने IIT जी निकाला है। हमारा मत वो कीजिए। हाँ, जो शिक्षक शिक्षिका आज आपके सामने बोल रहा हूँ तो ये मत समझिए मैं T सीरीज से गाता हूँ, वेब म्यूजिक कंपनी से गाता हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कैसेट कंपनियों से मैं गाता हूँ। तो किसी दिन मिलता है तो आपको दिखाऊंगा। आपको मैं बता दूं कि जितने अखबार आप पढ़ते हैं उस अखबारों में मेरा लेख छपता है, मेरी कविताएं छपती हैं। मैं इंटरनेशनल अवार्ड विनर विश्व भोजपुरी सम्मेलन, 9वां विश्व भोजपुरी सम्मेलन दिल्ली में मुझे अवार्ड दिया गया था, जिसको तमाम अखबारों ने छापा था। आप दुनिया के किसी ऐप पर मुझे देख सकते हैं। मेरी क्या वो करें, परीक्षा नहीं पास कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। IAS का जो मैगजीन, IAS बनने के लिए जो मैगजीन पढ़ा जाता है प्रतियोगिता दर्पण, उससे मुझे अवार्ड मिला हुआ है, उससे मुझे सम्मानित किया गया है। उसने टॉपिक दिया था, उस पर मैंने लेख लिखा था, वो हमको आज भी सर्टिफिकेट भेजा हुआ है मेरे पास। बोलने वाले, लिखने वाले जो बेचारे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, वो लिखते हैं कुछ भी। चलिए, पब्लिक है, अच्छी बात है। किसी तरह नियोजित शिक्षक बन गए, किसी तरह मामूली परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बन गए, और विशिष्ट शिक्षक बन के कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ लिखते हैं। देखिए, नियोजित जो भाई हैं वो सब कुछ पढ़ के और तब बैठे हुए हैं। ऐसे ही वो लोग परीक्षा का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम अनपढ़, वो अनपढ़ जाहिल मूर्ख हैं। विशिष्ट बनकर आप ग्रेड पे आप लोगों ने गंवा दिया। जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं, ग्रेड पे आपको नहीं है, नियोजित को ग्रेड पे है। आपको वेतनमान नहीं है, आपको वेतन, नियोजित को वेतनमान है। जो भी सेवा निरंतरता की बातें जो हो रही हैं, ये केवल राजनीतिक स्टंट है। आप समझ रहे हैं, जो भी विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वो समझ रहे हैं कि हमको निरंतरता मिल जाएगी। जब सरकार का आदेश है कि आपकी नई नौकरी है, आप नए संवर्ग में बहाल हो रहे हैं, फिर से निरंतरता क्या? हाँ, निरंतरता मिलेगी, निरंतरता तो मिलेगा ही। एकदम सरकार जो कह रही है कि जो अखबारों में छपा है कि मिलने के आसार, बात तो सही है कि मिलेगा, लेकिन 2023 का नियमावली है, उसके हिसाब से आपको सेवा निरंतरता मिलेगा। आप अभी प्रोबेशन पीरियड में हैं, 3 साल बाद आपको
वह जो निरंतर आप सर्विस कर रहे हैं उसका लाभ आपको दिया जाएगा। सेवा निरंतरता का लाभ आपको मिलेगा ही, लेकिन उस नियमावली के तहत मिलेगा, ना कि 2020 नियमावली के तहत मिलेगा। नौकरी आप 2025 में ज्वाइन किए हैं, 1/1/2025 से 7/1/2025 तक, उस तो आपकी जो भी 2023 की नियमावली है उसके हिसाब से आपको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। आप पुराने नौकरी का चाहिएगा कि आपको सारा भक्कू बनवा लीजिए, साड़ी का 10 गो साड़ी का सिलवा के और भक्कू बनवा लीजिए कि भूसा जो ठूसा जाता है वही आपको सारा बकाया राशि आपको सरकार दे रही है। जो अखबारों में छप रहा है उसको जान लीजिए, पढ़िए अच्छे से। मिल नहीं गया है, मिलने के आसार हैं। अखबारों में विज्ञापन अखबारों को दिया जाता है करोड़ों करोड़ों रुपये का, तो अखबार तो मजबूरी है, गुणगान करेगा, खर्चे लगते हैं। जिस दिन मिल जाएगा उस दिन बात कीजिएगा, उस दिन कहानियाँ सुना जाएगा। बहुत नियोजित शिक्षक हैं जो कहानी जानते हैं। देखिए, एक राज्यकर्मी होता है, राज्यकर्मी आपको जो भी बनाया गया अच्छी बात है। तब 2093 वाले जो थे, 93-94 बैच के जो बीपीएससी हैं, जो राज्यकर्मी हैं, वो क्या हैं? जो नियमित शिक्षक हैं वो राज्यकर्मी हैं कि नहीं हैं? आप राज्यकर्मी हैं। यह कहानियाँ कहने की बातें हैं। अभी चुनावी मौसम है, जब तक मिल नहीं जाए, सब लोग जानते हैं कि नियोजित के पास ग्रेड पे है, नियोजित के पास वेतनमान है, नियोजित को पेंशन में जो लाभ मिलना है वो ज़्यादा मिलेगा। इन लोगों का जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जो एनपीएस का कटौती 34,500 वाले जो रिटायर हुए हैं, उनकी मनोदशा देख लीजिए, उनकी स्थिति देख लीजिए। ऐसे ही बड़बड़ कर देने से नहीं हो जाता है। धरातल पर आइए, एनपीएस का लाभ जिनको मिल रहा था उनसे पूछिए कि आपको कितना पेंशन मिल रहा है। चलाया भी गया था, प्रूफ के साथ चलाया गया था कि लखनऊ की एक महिला थी, अपने हस्बैंड के जगह पर उनकी नौकरी हुई, वो उनको 958 रुपया पेंशन मिल रहा है। वहीं 34,500 वाले लोग रिटायर हुए हैं, आपके अगल बगल हैं, एनपीएस कटता था। उनसे पूछ कर देख लीजिए उनको कितना एनपीएस का लाभ मिल रहा है। अगर फिर भी नहीं विश्वास है तो क्या कीजिएगा, आपको कोई समझा नहीं सकता है। कुल मिला के जो भी अभी नियोजित बचे हुए हैं उनको वो कहा जा सकता है कि वो धन्यवाद के पात्र हैं। उनको 2020 नियमावली का लाभ मिलेगा। उनको प्रोन्नति सरकार नहीं देना चाहेगी, फिर भी देना पड़ेगा, क्योंकि 5-5 अवमाननावाद दर्ज हुआ है और नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति आज न कल देना पड़ेगा। स्नातक ग्रेड में देना पड़ेगा, कालबद्ध प्रोन्नति देना पड़ेगा। आपको किसी भी तरह हेडमास्टर बनाना पड़ेगा। प्रोन्नति सरकार कोई भी आएगी, नीतीश जी रहें, लालू जी का बेटे रहें, तेजस्वी रहें, या ये अभी नया चेहरा जो आ रहा है जनसुराज का कोई रहे, या कोई भी मुख्यमंत्री आए, आपके ये पासवान जी के बेटे चिराग आ जाए, कोई भी रहेगा, जो हक है 2020 का जो नियमावली है उसी से आपको लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा लाभ आपको ग्रेच्युइटी का मिलेगा। जो इतना दिन आपने नौकरी किया है उसका लाभ आपको कम से कम 10 लाख रुपया, जो 20 साल नौकरी किया है 10 लाख रुपया सीधे सीधी वो ग्रेच्युइटी का लाभ मिलेगा। नेताजी लोगों का क्या है? नेताजी लोग आपका वोट लिए, आप लोग का पैसा चंदा सभी शिक्षकों का लिए, वो लोग घर द्वार बनवा लिए, बिल्डिंग बना लिए, अब नेता बन गए। अब दूसरी पार्टी से जैसे भी, हालांकि अभी पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन नेताओं का जो चरित्र है सब लोग जानते हैं कि एक पार्टी जब तक माल दे देगी तो उसके तरफ, दूसरा पार्टी जब माल दे देगी तो उसकी तरफ, बाकी सब लोग अच्छे हैं। कुल मिला के यही बात है कि नियोजित अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं, नियोजित अच्छे हैं। अब आगे क्या होगा? सेवा निरंतरता सरकार दे देती है, सारा बकाया राशि दे देती है, बड़ी बड़ी कह रही है। अभी हमको जो लगता है, मेरा जो मानना है कि
जो सेवा निरंतरता की बातें हो रही हैं अभी तक तो छलावा है, आगे भगवान जाने, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। जो फिक्सेशन हो रहा है वह भी फिक्सेशन हमको नहीं लग रहा है कि ऑफलाइन फिक्सेशन होगा। अगर ऑफलाइन फिक्सेशन होता है तो अच्छी बात है, वो भी देखना है आगे क्या होता है, कैसे होता है फिक्सेशन। हम तो यही जानते हैं कि गोपालगंज वाले डीओ साहब तेज तर्रार जानकार डीओ साहब थे, यही 31,000 31,500 मूल वेतन पर फिक्सेशन के लिए ये लोग दबाव बनाने लगे ऑफलाइन। तो उन्होंने सरकार से, राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा, आज तक मार्गदर्शन नहीं मिला। आखिर वो मार्गदर्शन क्यों नहीं मिला? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर फिर भी सभी लोग एक सूत्र से, जितने विशिष्ट भाई हैं, जितने विशिष्ट भाई नियोजित को बुड़बक समझ रहे हैं तो समझें। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो सब चाल समझ कर, जान बूझ कर और बैठे हुए हैं। और सभी नियोजित कल भी बरिए थे, आज भी बरी हैं और आगे भी बरी रहेंगे, क्योंकि जो घर में बहुरिया पहले आती है वही बरिए मानी जाती है, वही जेठ जेठानी रहती है। बाकी देखिए क्या होता है, जैसा होता है हम बताएंगे। तब तक दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। और जैसे हमको यानी प्रवीण मिश्रा बुलबुल की सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सर्च करते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, विंग पे, जियो सावन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब जगह मेरे गीत संगीत को सुनिए, प्यार दीजिए।